नमस्ते बच्चों, आपकी अपनी गोली कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का क्लास 8th अनग्रेटफुल ज्वेलर। हम आज ये पढ़ने वाले हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, इससे हमको एक मॉरल स्टोरीज मिलेगी। इसके साथ साथ हम इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। कृपया करके सारी वीडियो को अच्छे से देखें, तब जाके आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर, मतलब वंस यानी एक बार, देयर वाज अ पुअर वुड कटर, एक बार एक गरीब, पुअर यानी गरीब, वुड कटर लकड़हारा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग यानी होता है दौरान। ड्यूरिंग यानी होता है दौरान। द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी। रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में, ही यानी वह, कुड नॉट अर्न मनी यानी बरसात के मौसम में वह पैसे नहीं कमा पा रहा था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स ही हैड नथिंग टू एट। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों और कई रातों से, ही हैड नथिंग टू ईट, उसने कुछ नहीं खाया था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फूट इन सर्च ऑफ सम जॉब। उसने एक लंबी यात्रा की, लॉन्ग जर्नी, और मतलब पैदल यात्रा, फूट से, फूट यानी पैरों से, किसके लिए? सम ऑफ जॉब यानी कुछ काम के लिए। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल, मतलब जब रास्ते में, मतलब कहाँ से? कुआ, वेल यानी होता है कुआ। ये कोई लकड़हारा है, कुछ कुछ दिनों से इसने कुछ खाना पीना कुछ नहीं खाया है। ये अपने काम की तलाश में बाहर जाता है, और इस रास्ते में आप देख सकते हो उसके हाथ में एक एक्स यानी कुल्हाड़ी है। तो ऑन द वे ही केम अक्रॉस द वेल, जब वह कहाँ पहुंचता है? कुएं के पास पहुंचता है। बैनी वाज पासिंग बाय द वेल, जब वो वहां से, मतलब कुएं से गुजर रहा होता है। वेल यानी होता है कुआं। वेल यानी क्या होता है? कुआं होता है। वेल यानी कुआं। पासिंग, वहां से क्या है? गुजर रहा होता है। पासिंग यानी गुजर रहा होता है। तो ही हेard यानी कि वो सुनता है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। तो द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल। वुड कटर यानी कि क्या होता है? लकड़हारा। वुड कटर यानी क्या होता है? लकड़हारा। वुड कटर लकड़हारा। पीप्ड इनटू द वेल। पीप्ड यानी झांकना। पीप्ड यानी क्या होता है? झांकना। पीप्ड यानी क्या होता है? झांकना होता है। पीप्ड यानी क्या होता है? पीप्ड यानी होता है झांकना। तो व्हेन ही वाज पासिंग बाय द वेल ही हेard हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। द वुड कटर यानी लकड़हारा, जब वो, मतलब कुएं के अंदर, इंटू यानी झांकना, उसके भीतर झांकता है। ही सॉ अ मंकी, तो उसको क्या क्या दिखता है? सॉ यानी दिखना। मंकी यानी बंदर दिखता है। टाइगर दिखता है उसको, एक स्नेक, उसको सांप दिखता है। एंड अ ज्वेलर यानी कि उसको एक सुनार भी दिखता है। ट्रैप्ड इन इट यानी कि फंसे हुए। ट्रैप्ड यानी क्या होता है? फंसे हुए थे। किसमें? कुएं के अंदर फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन, मतलब ये फिर से चिल्लाने लगे। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। ये लकड़हारा है, इनको अंदर झांक रहा है, अंदर देख रहा है। तो यहाँ पे देखो सांप है, ये ज्वेलर है, यहाँ पर मंकी है, और ये टाइगर है। ये सारे फंसे हुए हैं, बोल रहे हैं हमें बचाओ। दे क्राइड अगेन टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। क्राइड मतलब चिल्लाना, अगेन दोबारा से। द वुड कटर वाज इन फिक्स, वुड कटर था। वुड कटर यानी क्या होता है? लकड़हारा। लकड़हारा क्या हो गया? एक प्रकार से वाजन फिक्स, फिक्स हो गया। मतलब वुड कटर था वो, मतलब उसको, मतलब ऐसे लगने लगा कि मैं किसको बाहर निकालूं। तो इफ ही पुल्ड आउट, सोचने लगा, मतलब वुड कटर वाजन फिक्स, लकड़हारा सोचने लगा। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक, यदि मैं पुल्ड मतलब खींचूंगा या बाहर निकालूंगा, यदि सांप को और टाइगर को बाहर निकालूंगा, तो दे माइट किल हिम। दे माइट किल, किल यानी कि मुझे जान से मार देंगे। ही सेड मतलब उसने सोचा, वो तकड़ारा सोच रहा है, यदि मैं इनको बाहर निकालूं, किसको? सांप को और टाइगर को मैं अगर बाहर निकालूंगा, तो ये मुझे क्या कह मार देंगे। तो क्या हुआ? ही सेड व्हेन यू कम आउट, वो लकड़हारा कहने लगा, ही सेड व्हेन यू कम आउट, कि जब तुम बाहर आओगे, यू विल बाइट मी और किल मी, यानी कि तुम मुझे ढस लोगे और किल मी, मुझे जान से मार दोगे। तो टाइगर एंड द स्नेक सेड, जो टाइगर था फंसा हुआ है, ये देख सकते हो, टाइगर और सांप कहने लगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड वी आर नॉट सो थैंकलेस, मतलब हम इतने कृतज्ञहीन नहीं है जो हमारी मदद करता है। एज टू हार्म अवर सेवियर। सेवियर यानी होता है क्या है? कि रक्षा, हमें, मतलब सेवियर यानी रक्षा, आप नोट कर सकते हो। जो रक्षा करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेवियर कहते हैं। बी आर नोट मतलब हम, बी आर नोट सो थैंकलेस, इतने कृतज्ञहीन नहीं है
कि जो एज टू हार्म अवर सेवियर, मतलब कोई हानि नहीं पहुंचाते, जो हमारे रक्षक होते हैं। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, यानी कि जो लकड़हारा था, टुक यानी कि ऑल ऑफ देम, जितने भी वहां पे फंसे हुए थे कुएं के अंदर बैल में, उनको बाहर निकाला। दे थैंक्ड हिम, और जो भी सबने उनके लिए धन्यवाद किया। एंड सेड इट विल बी ए ग्रेट प्लीजर, ये बहुत ग्रेट प्लेजर होगा, इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, हो सकता है कि यदि आप हमारी जो मदद बनेगी। सांप, बाघ था, जो टाइगर था, ज्वेलर था, वो कहने लगे कि हमारी जो मदद बनेगी वो हम आपकी मदद करेंगे। इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, हमसे जो मदद बनेगी वो हम आपकी जरूर करेंगे। आपने हमें बाहर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड बेंट अवे, और चले गए अपने अपने रास्ते पर। डेज पास्ड, यानी दिन बीतते गए। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। वुड कटर यानी लकड़हारा, वाज कटिंग काट रहा था, अ ट्री इन द फॉरेस्ट, जो लकड़हारा था वो जंगल में पेड़ काट रहा था। ही सॉ अ वेरी एग्जस्टेड एंड हंग्री, मतलब वो बहुत कैसा हो गया, वो थका हुआ और भूखा हो गया। कौन? लकड़हारा हो गया। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, थक गया था बेचारा। कौन? लकड़हारा। वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। मंकी ने जब लकड़हारा को देखा, किसने? द मंकी सॉ हिम, किसको? लकड़हारा को। लकड़हारा ने मंकी को बचाया था, तो मंकी ने क्या किया, जो बंदर था, सब मीठे फल थे उसको नीचे गिरा दिए। द वुड कटर एट देम, तो लकड़हारा ने उनको खाया। टू हिज हार्ट कंटेंट, उसका हृदय, मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, उसकी मतलब जो ऊर्जा थी, उसको ऊर्जा मिल गई फल खाने से। किसको? वुड कटर यानी लकड़हारे को मिल गई, क्योंकि उसने जो, कौन था? बंदर ने उसके लिए फल गिरा दिए थे, उसने, लकड़हारे ने खा लिए। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, लकड़हारा फिर से काम करने लगा। वाहिल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, मतलब जब वो लकड़हारा वापस लौट रहा था, उसको रास्ते में कौन? मेट यानी मिलना, टाइगर। कौन मिला? एक बाघ मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत करना, हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो बाघ था, जो टाइगर था, टाई ने क्या किया? एक सोने के आभूषणों का क्या, एक सेट प्रस्तुत किया। किसके समक्ष? लकड़हारे की समक्ष प्रस्तुत किया। द वुड कटर थॉट, अब लकड़हारा सोचने लगा। माई वरीज आर ओवर नाउ, मेरी, माई वरीज यानी मेरी चिंताएं, आर ओवर यानी समाप्त हो गई हैं, मतलब मेरी अब जो भी एक वो थी, मेरी वरीज, चिंताएं थी, सारी खत्म हो गई हैं। आई सेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी। आई सेल, बिल भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैं सेल द गोल्ड, जो भी सोने के आभूषण है मैं इनको बेच दूंगा और पैसे प्राप्त कर लूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ, आई कैन, मैं बिता सकता हूँ अपनी लाइफ, स्पेंड मतलब बिता सकता हूँ, माई लाइफ, मेरी जिंदगी, इजिली मतलब बहुत आसान तरीके से, एंड कंफर्टेबली, बहुत अच्छे तरीके से मैं अपनी जिंदगी अब आसानी से गुजार सकता हूँ। और लकड़हारा बहुत खुश हुआ। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट, वो सीधे के सीधे, कौन था? ज्वेलर, वो कौन था? लकड़हारा किसके पास गया? ज्वेलर यानी कि सुनार के पास गया। ऑर्नामेंट्स यानी कि सोने के आभूषण को बेचने के लिए। यहाँ पर यह स्टोरी में आप देख सकते हो, जैसे ही जब लकड़हारा ज्वेलर्स के पास जाता है, यानी वुड कटर किसके पास गया? सोनार के पास गया। द ज्वेलर्स एट बंस टुक द ऑर्नामेंट्स, जो द ज्वेलर्स एट बंस टुक द ऑर्नामेंट्स, उनसे जब आभूषण, किससे? ज्वेलर ने आभूषण लकड़हारे से ले लिए। एंड बेंट स्ट्रेट टू द किंग, स्ट्रेट यानी सीधे के सीधे, टू द किंग, राजा के पास पहुंच गया। और ही सेड टू द किंग, और जो ज्वेलर यानी सोनार था, और राजा से कहने लगा, योर हाइनेस द लोस्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स, हे राजकुमार, हे राजन, ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, हैव बीन फाउंड, यानी कि जो तुम्हारे राजकुमारी के जो ऑर्नामेंट्स थे वो मिल चुके हैं। द पुअर वुड कटर वाज अरेस्टेड, अरेस्टेड यानी होता है गिरफ्तार कर लेना। वुड कटर लकड़हारा वाज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजोन, प्रिजोन यानी कि जेल में उसको अरेस्टेड कर दिया, गिरफ्तार कर दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक,
लकड़हारा सोचने लगा किसके बारे में? अनग्रेटफुलनेस जो ज्वेलर था, जो ज्वेलर के बारे में कौन सोचने लगा? लकड़हारा सोचने लगा। एंड थॉट द ऑफ द स्नेक, और उसके मन में सांप के बारे में विचार आया। द स्नेक अपीयर्ड एट बंस एंड सेड, द स्नेक अपीयर्ड यानी दिखना, एट बंस एंड सेड उसे मतलब लकड़हारे को सांप दिखा, लकड़हारे को सांप दिखा और कहा, सेड आई शैल बाइट द क्यून एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड। सांप कहने लगा कि मैं जो क्यून यानी राजा की रानी जो क्यून है, मैं उनको डस लूंगा। शी विल नॉट रिकवर यानी कि वो तब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं होंगी जब तक आप अपनी जो टच हर फोरहेड विथ योर एक्स, जब तक आप अपनी कुल्हाड़ी से उनके माथे पर टच नहीं करोगे। इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, ये काम करने से तुम, लकड़हारे से कौन कह रहा है? सांप कह रहा है, ये काम करने से तुम किसके फेवर में आ जाओगे? किसके पक्ष में आ जाओगे? राजा के पक्ष में आ जाओगे, राजा का मन जीत लोगे। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, ये सारी बातें कहकर स्नेक था वेंट अवे, वो चला गया। अब क्या हुआ? अब स्नेक बाइट द क्यून, मतलब इसने स्नेक था जो सांप था, सांप ने क्यून को डस लिया यानी रानी को डस लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्यून, यानी क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड मतलब यानी छा जाना, यानी डेंजर मतलब उन पे कैसे ऐसे बादल छा गए, खतरे के बादल छा गए, किसके? रानी की जिंदगी पर। चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर। रानी के जीवन पर खतरा छा गया था और वन ऑफ द किंग्स मतलब जो राजा के कुछ थे, राजा के कौन था? राजा के आदमी में से एक आदमी ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन, जो लकड़हारा है, इन द प्रिजन कैन सेव द क्यून्स लाइफ। वुड कटर इन द प्रिजन यानी कि जेल में है, कैन सेव द क्यून्स लाइफ, जो हमने लकड़हारा है, हमने उसको जेल में डाल के रखा है, वो हमारी जो रानी है, रानी की जिंदगी बचा सकता है। एट वंस द वुडकटर वॉज कूल्ड, एक बार राजकुमार वुडकटर था, राजकुमार ने जो राजा था, राजा ने वुडकटर को बुलाया। ही केम एंड टच द क्यून, मतलब वो आया, कौन आया? लकड़हारा आया। एंड टचड, उसको स्पर्श किया, द क्यून्स फोरहेड विथ हिज एक्स, मतलब फोरहेड उसके माथे से किसने टच किया? लकड़हाने ने। किससे? एक्स यानी कुल्हाड़ी से। सी रिकवर्ड फुली, वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई, राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ हो गई। द वुडकटर वाज रिलीज्ड एंड द गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, यानी कि वुडकटर बाज उसको छोड़ दिया गया, जो लकड़हारा था, वो सारा का सारा धन था, सारे के सारे आभूषण थे, किसको दे दिए? सारा का सारा धन दिया गया, वो सब किसको दे दिया? लकड़हारों के दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जो सुनार था, सुनार को बहुत क्या हुआ? इस काम के लिए, इस कार्य करने के लिए बहुत शर्म महसूस हुई, उसको लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी। इसके माध्यम से हमने क्लास 8 चैप्टर 3 हमने कंप्लीट किया, अनग्रेटफुल ज्वेलर की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है, यदि हम जानवरों की भी मदद करते हैं, जानवर भी हमें किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। इस प्रकार से लकड़हारे ने सांप की मदद की, सांप ने उसकी मदद की, बाघ की मदद की, बाघ ने भी मदद की। इस प्रकार से हमने इस स्टोरी में जाना, हमें हमेशा मदद करते रहना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो सामने वाला भी व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।